इस क्वेश्चन बोला गया कि किस केस में इंट्रॉपी का चेंज नेगेटिव होने वाला है। तो ध्यान देंगे, इंट्रॉपी किसी को सिग्निफाई करता है। तो जब भी हम बात करते हैं इंट्रॉपी का, तो इंट्रॉपी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। इसका मतलब होता है मोशन। इसका मतलब होता है एनर्जी। इसका मतलब होता है रैंडमनेस। इसका मतलब होता है डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल का प्रोपोर्शन होगा। तो जब भी ये सारी चीज़ बढ़ेंगी तो हम बोलते हैं एंट्रोपी बढ़ रहा है। अब ध्यान देंगे, जो पहला ऑप्शन है इसमें क्या है, आपका H एटम कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि H कंबाइन करेगा और H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। तो लेफ्ट में कितना पार्टिकल है? 2 पार्टिकल है। और राइट में कितना पार्टिकल बना? 1 पार्टिकल। इसका मतलब पार्टिकल का नंबर घट रहा है तो एंट्रोपी क्या होगा? इसका घटेगा, तो इसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी पहले ऑप्शन में ही आपका एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आ रहा है, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बाकी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग बी सी डी को भी चेक कर लेते हैं। तो बी में क्या बोला है, क्या है कि आपका वाटर का इवेपोरेशन हो रहा है। तो वाटर का इवेपोरेशन में होता है क्या है कि वाटर का जो लिक्विड स्टेट है उस पर कहाँ जा रहा है? वाटर के गैसेस स्टेट में। तो यानी फेज चेंज हो रहा है। तो आपको पता है कि फेज चेंज में क्या होगा, अगर लिक्विड से वेपर में जाएगा तो क्या होगा? मोशन बढ़ेगा और एनर्जी का भी इंक्रीज होता है। तो इस केस में क्या होगा? एंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। एंट्रोपी इंक्रीज करा मतलब एंट्रोपी का चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगर मान लेते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखते भी आप गैस को अगर एक्सपैंड करोगे तो गैस का मोशन इंक्रीज हुआ ना, एक्सपैंड हुआ तो गैस को ज़्यादा फ्रीडम मिला, उसका मोशन इंक्रीज हुआ, प्लस क्या होगा? प्लस उसका डिसऑर्डर और रैंडमनेस क्या होगा? इंक्रीज किया। इसलिए इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो गैस का एक्सपेंशन में भी क्या है, आपका एंट्रोपी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो रहा है? इसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक, हम बात करते हैं ऑप्शन डी में। इसमें क्या है? सबलिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस। तो सॉलिड टू गैस में अगर हम बात करते हैं तो आपका अगर कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में उसको गैस में भेजोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? उसका मोशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ भी एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, तो एंट्रोपी का चेंज क्या होगा? ये होगा पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली इस सारे ऑप्शन में से एंट्रोपी चेंज नेगेटिव बस कहाँ है? आपके पहले ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम लोग पहले ही बता चुके थे। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।